ऑस्ट्रेलिया आने से पहले जिस हारिस रऊफ के ऊपर ठीक ठाक किस्म का क्रिटिसिज्म हो रहा था, मतलब मैंने भी उस बहती गंगा में भाई साहब हाथ तो नहीं धोए, मैंने तो समझो कि बहती गंगा के साथ ना छोटी सी अपनी नदी निकाली हुई थी। मतलब छोटा सा ना साथ अपना एक, मैंने भी ठीक ठाक हारिस रऊफ को सलामियाँ पेश की हैं, झूठ क्या बोलना। हारिस रऊफ की ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में जो इंडक्शन हुई उसके ऊपर ठीक ठाक क्रिटिसिज्म हुआ कि यार इसकी मार खाता है दोनों फॉर्मेट्स में, और मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो अब इसको फिर लेकर जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, बट सम हाउ दी अदर हारिस रऊफ के जहन में कुछ और चल रहा था और सिलेक्शन कमेटी के भी जहन में कुछ और था। हारिस रऊफ सिलेक्ट होते हैं, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज़ खेलता है और हारिस रऊफ उस सीरीज़ के प्लेयर ऑफ द सीरीज़ बनते हैं। क्या बात है, 2 मैन ऑफ द मैच अंदर कर जाते हैं। वो तो पहले मैच में पाकिस्तान जीता नहीं, वरना क्या पता है हारिस रऊफ उसमें भी टिका जाता, 3 विकेटें तो उसमें भी ले गया था। दूसरे मैच में 5 विकेट्स नहीं, हारिस रऊफ ने मैन ऑफ द मैच। तीसरे मैच में हारिस रऊफ ने फिर जिसे कहते हैं 2 विकेट्स नहीं, मैन ऑफ द मैच। हारिस रऊफ 2 मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स जेब में, प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड जेब में, और हारिस रऊफ वॉज एब्सोल्युटली अनप्लेएबल। पहले मैच में ना हारिस रऊफ ने विकेट्स तो निकाली, लेकिन हारिस रऊफ की लाइन और लेंथ बड़ी वेवर्ड थी। हारिस रऊफ को जिसे कहते हैं ना कि उसका ना वो लेंथ नहीं आइडिया हो रहा था कि भैया लेंथ कहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में हो। और ऑस्ट्रेलिया में ना बॉलर्स को, जो विजिटिंग बॉलर्स होते हैं इन पर्टिकुलर सब कॉन्टिनेंट के, उनको लेंथ का सबसे ज़्यादा मसला बनता है। और फेंकनी किस जगह के ऊपर है, ये बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि बाउंसी विकेट्स होती हैं। थोड़ा सा पीछे फेंका तो सर के ऊपर से, ठीक है, थोड़ा सा आगे कर दिया तो वो ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो लेंथ गेंदों को उठाकर फेंकते हैं। तो आपको एक ऐसी लेंथ मेंटेन करनी होती है विद पेस कि जहां पर ना तो बॉल सर के ऊपर से जाए, बाउंस करना है तो ये वाला जो एरिया ना यहाँ पर रखना है, ठीक, और मेक श्योर करना है कि फिर वो लाइन भी ऐसी हो कि जहाँ पर आपको तपेड़ा ना पड़ जाए। तो हारिस रऊफ के लिए पहले जिसे कहते हैं पहले मैच में थोड़ा सा इसी चीज़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। उसकी जो ठीक लेंथ पर गेंदें पड़ी हैं ना, ठीक लाइन के साथ, उस पर उसने विकेट्स निकाली है। मैक्सवेल का आउट देख लें आप, मैक्सवेल का आउट प्राइम एग्जांपल है इस चीज़ की। दूसरे मैच में हारिस रऊफ को ना थोड़ी बहुत ही समझ आनी शुरू हुई, और तीसरे मैच में भी हारिस रऊफ को पता चल गया। हारिस रऊफ इस वजह से जल्दी अडॉप्ट कर गया क्योंकि हारिस रऊफ के पास यहाँ पर बीबीएल का एक्सपीरियंस है। 20 मैचेस हारिस रऊफ ने बिग बैश लीग के ऑस्ट्रेलिया में खेले हुए हैं, मल्टीपल ग्राउंड्स के ऊपर खेले हुए हैं, इन सारे ग्राउंड्स के ऊपर खेले हुए हैं। ये एमसीजी में तो हारिस रऊफ ने हैट्रिक की हुई है मेलबर्न स्टार्स की तरफ से। तो बीबीएल का एक्सपीरियंस, 20 मैचेस में 36 विकेट्स, तो हारिस रऊफ का नाम तो है बीबीएल में, तभी तो वो पूरे का पूरा जिसे कहते हैं एक स्टैंड हारिस रऊफ के नाम के ऊपर उसके टिकट बिके हैं। वो जिसका मैं आपको हमेशा कहता हूँ बे ऑफ हारिस, या हारिस बे जिसको कहा जाता है, कि भाई यहाँ से हारिस रऊफ की जो बॉलिंग है ना वो दिखने का अलग ही मज़ा है। तो उसका तो मेरा ख्याल है टिकट भी शायद महंगा था, आम टिकट की निस्बत ज़्यादा महंगा टिकट था, बट खैर। तो हारिस रऊफ के लिए ईजी था जिसे कहते हैं लाइन और लेंथ के मसाइल को ना हल करना। शाहीन वो नेचुरली बहुत गिफ्टेड है, उसके अंदर नेचुरल टैलेंट बहुत ज़्यादा है। वो एम ही अपने आप को ना बिला वजह में साइड पे करके बैठा हुआ था। उसने पता नहीं क्या सोच लिया था कि बस ठीक है, ज़िंदगी ऐसे ही ढीले ढाले 125-30 के पेस से गुजर जाएगी। ऐसे थोड़ी होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट है, बहुत रैपिड हो गई है, आपकी एक एक चीज़ को लोग देखते हैं। तो हारिस रऊफ, शाहीन, नसीम, हसनैन, इनमें अगर आप देखें ना तो हारिस रऊफ तीसरे मैच में तो वो राइट एट द टॉप था भाई। उसकी आप बॉलिंग चेक करें ना अगर तीसरे मैच में जाकर, तो वो ऑनेस्टली स्पीकिंग उसने इस जो है लाइनअप इसको खड़ी नहीं होने दिया। 10 विकेटें ली हारिस रऊफ ने। हारिस रऊफ की 10 विकेट्स हैं 3 मैचेस में। उसने मेरा ख्याल है इकॉनमी है उसकी 15 की कि 12-15 की उसकी इकॉनमी है हारिस रऊफ की। और जनाब हारिस रऊफ का जिसे कहते हैं अल्लाह आपका भला करे, जो इकॉनमी रेट है वो 5 का है। 10-12 की एवरेज के साथ हारिस रऊफ लीडिंग विकेट टेकर हैं इस सीरीज़ में, ठीक। 12 की एवरेज, 5 की इकॉनमी, स्ट्राइक रेट 14.40 का, 5 विकेट से 1 मरतबा। तो हारिस रऊफ थॉरली डिजर्व्स दिस सक्सेस। भाई कमाल किया उस लड़के ने, पूरी यूनिट ने कमाल किया है। लेकिन ये हारिस हो गए, शाहीन हो गए, बाबर हो गए, ये तो बहुत ही अंडर प्रेशर गए हैं यहाँ से, बहुत अंडर प्रेशर मैं आपको बताऊँ। क्योंकि ज़ाहिर बात है परफॉर्मेंसेज पास हैं कोई नहीं। अब आप कहेंगे कि परफॉर्मेंसेज क्या पास नहीं है, ये सुने ज़रा, ये मैं आपको बता रहा हूँ सर। हारिस रऊफ का पहले T20 का, हारिस रऊफ का ना नीचे से ऊपर शुरू करता हूँ और सिर्फ आपको इकॉनमीज़ बताऊँगा ताकि आपको पता लगता जाए। आयरलैंड 4.25 की इकॉनमी, कनाडा 6.50 की इकॉनमी, T20 चल रहा है, इंडिया 7 की इकॉनमी,
उससे पहले यूएस के अगेंस्ट 9.25 की इकॉनमी, इंग्लैंड उससे पहले 2 मैचेस 10.85 की इकॉनमी, 8.50 की इकॉनमी, न्यूजीलैंड की सीरीज़ 9.50 की इकॉनमी, 15 की इकॉनमी, 9.50, 8.50, 9.75, 9.13। ये आप बताए ना, फिर जब इस तरह की मार पड़ रही हो तो लोगों ने क्रिटिसाइज तो करना था। ये मैंने आपको बताई है किसकी, T20 की। ओडीआई की सुनो ज़रा। हारिस रऊफ के रिसेंट ओडीआई मैचेस, ये इससे स्टार्ट करते हैं, पर्थ से कर लो। पर्थ में 3.42 की इकॉनमी, 7 ओवरों में 24 रन, एक मेडन कराया है। उसके बाद एडिलेड में 3.62 की इकॉनमी, 8 ओवर्स में 29 रन। मेलबर्न में 9 ओवरों में 67, वहाँ थोड़ी सी मैंने आपको बताया ना लेंथ का प्रॉब्लम बन रहा था। उसके ऊपर इंग्लैंड के अगेंस्ट 6.40, फिर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 8.50, बांग्लादेश के अगेंस्ट 4.50, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 6.20, अफगानिस्तान के अगेंस्ट 6.62, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 10.37, इंडिया के अगेंस्ट 7.16, श्रीलंका के अगेंस्ट 6.40। तो हारिस रऊफ और अच्छा, हारिस रऊफ की नंबर ऑफ विकेट्स जो है ना वो बीच बीच में हैं, 1, 2, 3 भी ली हैं, कुछ मैचेस में नहीं भी ली। तो हारिस रऊफ की जो परफॉर्मेंसेस थी ना, उनका ग्राफ जो है ना वो नीचे था इस सीरीज़ से पहले, लेकिन वो परफॉर्मेंसेस का ग्राफ उसको ऐसा रॉकेट लगाया, ऐसा रॉकेट फ्यूल डाला बल्कि उसके अंदर हारिस रऊफ ने कि अब हारिस रऊफ जनाब 7वें आसमान पर बैठे हुए हैं। और यार उसने जो मेहनत की है, जो जान मारी है, जो परफॉर्मेंस दी है, वो डिज़र्व भी करता है। जितनी उसको अप्रिसिएशन मिल रही है, 2 मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स डिज़र्व करता है, मैन ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड मिला, डिज़र्व करता है। लीडिंग विकेट टेकर है अपनी साइड का, 10 विकेटें किसी और ने ली नहीं है इस पूरे में, डिस्पाइट द फैक्ट कि आप फास्ट बाउंसी ट्रैक्स के ऊपर खेल रहे थे। पैट कमिंस 2 मैच खेला है, स्टार्क 2 मैच खेला है, आपके हेजलवुड खेला है, लेकिन नहीं, ऑस्ट्रेलिया की नहीं गेम बनी, हारिस रऊफ ने अपनी गेम बनाई। हारिस रऊफ का नज़र भी आ रहा था कि भाई हारिस रऊफ इज़ अ डिफरेंट हारिस रऊफ। वो जिस तरीके से बॉलिंग कर रहा था, जिस तरीके से वो बैटर्स के ऊपर चढ़ा हुआ था, ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। लाइन का पता चल गया, लेंथ का पता चल गया, किधर अटैक करना है बैटर्स को वो पता चल गया। मैक्सवेल को तो हारिस रऊफ ने खड़े ही नहीं होने दिया ना, 3 मैचेस में खड़ा ही नहीं होने दिया भाई साहब। पहले मैच में गोल्डन डक पे आउट किया हारिस रऊफ ने, दूसरे मैच में हारिस रऊफ ने मैक्सवेल को 20-30 जितना भी किया था उस पर आउट किया, बोल्ड किया। तीसरे मैच में फिर हारिस रऊफ ने इसको 0 पर आउट किया। तो मैक्सवेल का तो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना भट्टा बिठा के रखा है हारिस रऊफ ने। और हारिस रऊफ ने जो बाकी बैटर्स हैं उनको भी जिसे कहते हैं चैन शांति के साथ स्कोर नहीं करने दिए, उठ के आया हारिस रऊफ। और मेरा ख्याल है कि यार अब हारिस रऊफ की तारीफ़ तो बनती है। अब हारिस रऊफ फ़िलहाल तो ठीक है, अब आगे देखते हैं कि T20 सीरीज़ में हारिस रऊफ, क्योंकि हारिस रऊफ T20 सीरीज़ में है, तो अब देखना है कि हारिस रऊफ T20 सीरीज़ में कैसा परफॉर्म करता है। और अगर ये जो पाकिस्तान की बॉलिंग यूनिट है, क्योंकि नसीम है, हारिस है, शाहीन है, हसनैन अब इस टीम में है, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट खैर ये 3 तो हैं ही हैं। तो ये जो बॉलिंग कम्बिनेशन है ये चल जाए अगर पाकिस्तान का, तो आप T20 सीरीज़ भी उधेड़ कर रख देंगे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। और अगर आप वो भी कर जाते हैं भाईजान, आपके लिए तो जिसे कहते हैं सत्ते खैरा, फिर आपको सबको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी मिलनी चाहिए इस सीरीज़ के बाद, एटलीस्ट अगले 6 महीने तक। हाँ, कुछ तो देना चाहिए ना, क्या ख्याल है? इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।